इस लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बाहर से हैं, जो कभी बोर्ड में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a माइनस 1/b बराबर 1। ठीक है, तो तीन बिंदु हमको क्या है दिया हुआ है, जिसका मान लीजिए नामकरण कर लिए। a का मान जो दिया हुआ है वो है 1, 0, b का जो मान दिया है वो 0, b और c का जो मान दिया हुआ है 1, तो सिद्ध करना है कि 1/b इक्वल टू 1। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, इस बात को सिद्ध करना है, और ये दिया है कि ये क्या है, संरेख है। तो संरेख की कंडीशन आप जानते हैं, अगर त्रिभुज में दिखा देंगे तो AB प्लस BC बराबर C है, यही तो होगा। या संरेख के लिए क्या था कि तीनों त्रिभुज का मान का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज तीनों बिंदुओं को लेने के बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो वो क्या हो जाए, 0। ये तो बताए थे। एक बार हम लोग 0 वाले से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह तीनों बिंदु जो संरेखी हैं, एक डायग्राम बना करके यहाँ से, तो क्या हो जाए कि A, B, C, ये हो जाएगा 1, 0, B और ये -1, नामकरण कर लिया जाए पहले। x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये होगा। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग संरेखी के लिए कंडीशन हो गया कि त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या हो जाए, 0। तो ये संरेखी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसको यहां देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला चलिए यही लिख देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आर इक्वल टू 0। यही तो था डियर। चलिए वैल्यू क्या है, इधर 1/2 हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है a, y2 की वैल्यू कितनी है b और y3 की वैल्यू -1, +1 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ ये 0 है ना x2, यहाँ ये पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0। x3 कितना है 1, y1 कितना है 0 और y2 कितना है b। क्लियर है, r इक्वल टू 0। यहाँ ये पहले से और सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, ये क्या मिल जाएगा a b प्लस में a, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और प्लस में ये 0 और माइनस में क्या मिल जाएगा, इसका उड़ा होगा तो b, r इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है? अब ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा a b प्लस में a और माइनस में b आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको यहां ले जाए, प्लस में हो जाएगा, या इसी साइड रहने दीजिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचिए जरा। ये बात तो हमको मिल गई। अब यहां से क्या हो सकता है, इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है। अच्छा छोड़िए, ए बी को अगर उधर ले जाते तो माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, पहले इस ए बी को ले जाते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस में ए बी मिलेगा ना। पूरे इक्वेशन में आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, ए बी से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a बाई बी माइनस बी ए बी इक्वल टू माइनस में ए बी अपॉन ए बी। यहां से a कटेगा, यहां से b कटेगा, यहां से पूरा कटेगा। यहाँ क्या बचा, माइनस सॉरी 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इक्वल टू -1 आया ना। अब देखिए हमको 1 बाई ए पॉजिटिव और 1 बाई बी क्या है निगेटिव, इक्वेशन में माइनस को गुणा कर दीजिए, माइनस गुणा करने माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। हम माइनस को गुणा कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ से, तो इसमें भी माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं डियर? बस ये ध्यान देना था आपको। कहाँ पे प्लस, ये प्लस ये माइनस हुआ इधर लिख दिए, ये प्लस हुआ तो इसको पहले लिख दिए है ना। जैसे आपको ये जैसे प्रूफ करने के लिए कहा वैसे हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है, लिख लीजिए।